खेती के नए तरीके अपना रहे किसान। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। लेकिन परंपरागत खेती में अब ज्यादा लागत के कारण किसानों को कोई खास मुनाफा नहीं होता और अगर प्राकृतिक आपदा जिसमें तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि जैसी स्थिति में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि सरकार मुआवजा देती है, लेकिन किसानों के हाथ निराशा ही लगती है। ऐसे में प्रदेश का किसान खुशहाल हो, किसानों की आय बढ़े, किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है और नई तकनीकों के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। किसानों की आर्थिक मदद भी की जा रही है। अगर किसी तकनीक को अपनाने में किसानों की लागत बढ़ती है तो किसानों को 50% से भी ज्यादा तक की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं किसान भी अब कृषि के क्षेत्र में नई पद्धतियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। नए तरह की गई खेती किसानों को काफी मुनाफा भी दे रही है। खेती की नई विधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और उन्हीं खेती के नए तरीकों में से एक है पॉली हाउस प्रोजेक्ट। पॉली हाउस खेती से मोटा मुनाफा। अधिकतम किसान केवल खुले मैदान में ही खेती करने के बारे में जानते हैं। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस जैसे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में खेती करने के बारे में कम ही लोग जानते हैं। पॉली हाउस माइक्रोन पॉलीथीन शीट से ढका एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। इसमें सब्जियों, फूलों, सजावटी पौधे, विदेशी फलों की खेती की जाती है। हालांकि ये प्रोजेक्ट लगाना काफी महंगा पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार पॉली हाउस खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की मदद करती है। सरकार 50% तक सब्सिडी देती है और हरियाणा में ऐसे अनेकों प्रगतिशील किसान हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर पॉली हाउस खेती कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं करनाल के बल्ला गांव के प्रगतिशील किसान कृष्णचंद, जो आधुनिक खेती कर रहे हैं और मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान कृष्णचंद ने बताया कि उन्होंने जल संरक्षण विभाग में काम किया है और विभाग से रिटायर होने के बाद खेती में काम करना शुरू किया, वो भी आधुनिक तरीके से, क्योंकि नौकरी करते समय उनके दिमाग में पानी को बचाने के लिए अनेकों विचार आते थे और पानी बचाने के लिए प्रयास करते रहते थे। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद जब उन्होंने खेती करने की सोची तो पानी की समस्या समझ आई और इससे निजात पाने के लिए कुछ अलग हटकर करने की कोशिश की। किसान कृष्णचंद शर्मा ने बताया कि परंपरागत खेती को छोड़कर उन्होंने ड्रिपिंग विधि से खेती की और पानी का संरक्षण करते हुए खेती करना शुरू किया। सरकार की मदद से पॉली हाउस भी लगाया, जिसमें अब उन्हें सफलता भी मिल रही है। प्रगतिशील किसान कृष्णचंद के मुताबिक साल 2020 से उन्होंने कुछ अलग हटकर खेती करने की कोशिश की और परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ नए तरीके अपनाए। तब उन्हें सफलता मिली और फिर उनको फसलों के बेहतर दाम भी मिलने लगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार की योजना से भी काफी लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्राकृतिक खेती पद्धति से खेती की, 2 नेट हाउस लगाए, एक पॉली हाउस लगाकर खीरा, शिमला मिर्च, तरबूज की फसल लगाकर के अच्छा मुनाफा कमाया। प्रगतिशील किसान कृष्णचंद शर्मा ने मुख्य रूप से पानी बचाने के लिए परंपरागत खेती को छोड़ा और 3 एकड़ भूमि में पॉली हाउस प्रोजेक्ट को लगाया और अच्छी पैदावार भी कर रहे हैं। कृष्णचंद शर्मा मेरा नाम है और मेरा गांव बला है। और वैसे तो हमारा खेती करने का पैतृक काम है, हमारे माता पिता जी खेती करते थे और हम भी सर्विस में आने के बाद भी हमने जो ना खेती को संभाल के रखा है और स्वयं ही खेती करते रहे। लेकिन जब परंपरागत खेती कर रहे थे तो देखा कि हमें जो ना जीरी में और गेहूं में काफ़ी पानी खर्च होता है और मेरा जो विभाग था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिसमें हम पानी पिलाने का काम लोगों को कर रहे थे, तो उस टाइम भी हमने ये दिमाग में थी कि भाई पानी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। तो पानी बचाने के आईडी को लेकर फिर हमने ये इसके ऊपर सर्च किया खेत पे, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद आखिरकार कोई ना कोई काम करना है तो क्यों ना अपना ही काम करें, लोगों को रोज़गार भी उससे मिले और पानी का पानी बचे। इस उद्देश्य को लेकर हमने जो है ना ये इस प्रकार की खेती शुरू की है।
तो हमने लगभग 2.25 एकड़ में नेट हाउस और 1.25 एकड़ में पॉली हाउस, यानी कि 3 एकड़ में हमने ये लगाया हुआ है। और 3 एकड़ में जो है ना लगभग हम जो इस समय जो है ना ठीक ठाक बढ़िया पैदावार कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान कृष्णचंद ने पॉली हाउस खेती के बारे में बात करते हुए बताया कि वो मुख्य रूप से खीरे की खेती करते हैं, लेकिन इसके अलावा पॉली हाउस में बेलनुमा पौधों वाली ज्यादातर फसलें उगाई जा सकती हैं। किसान कृष्णचंद का कहना है कि पिछले दिनों उन्होंने इसमें कलर कैप्सिकम की खेती भी की, काफी अच्छा उत्पादन हुआ। उन्होंने बताया कि इससे पानी की बचत भी होती है, अच्छी पैदावार भी हो जाती है और साथ ही अन्य लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। पॉली हाउस में और नेट हाउस में बेल वर्गीय जो फसलें हैं, जैसे खीरा है, सबसे ज़्यादा खीरे का उत्पादन होता है और खीरा ही करते हैं। अभी पिछले दिनों हमने जो ना पॉली हाउस में कलर कैप्सिकम, लाल और पीली शिमला मिर्च वो लगाई हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन उसमें हुआ है। एक प्रैक्टिकली करके देखा है। मार्केट का जब सर्वे किया था तो उसका उस टाइम बहुत ज़्यादा रेट था। अगर उस हिसाब से रेट मिलता तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन इस बार रेट कम रहा है काफ़ी। और ये जो इस बार हमने किया है, मतलब हम इसमें काफ़ी मात्रा में पानी की बचत करते हैं और बढ़िया खेती होती है और कम से कम भी 15 लोगों को परमानेंट रोजगार भी इसमें मिला हुआ है। 15 लोगों को। खीरा हो गया, कलर कैप्सिकम हो गया। अब ओपन में जो हम करते हैं, ओपन भी उसके साथ साथ कर रहे हैं। 4 एकड़ फसल जो है ना हम ओपन भी करते हैं। तो उस ओपन में हम जो ना तरबूज अभी लगाया था, अभी जो हम लगाएंगे घिया लगाएंगे, करेला लगाएंगे बांस के ऊपर, और शिमला मिर्च और गोभी एडवांस लगाते हैं ताकि उसका रेट मिले। प्रगतिशील किसान कृष्णचंद ने अन्य किसानों से भी पॉली हाउस की खेती करने की अपील की है और साथ ही सरकार से भी मार्केटिंग की व्यवस्था करने की उन्होंने अपील की। और किसानों के लिए भी यही कहना चाहेंगे कि जो खेती कर रहे हैं, जो ये पॉली हाउस नेट हाउस का जो काम है, वैसे तो ये सरकार के लेवल पे है, क्योंकि किसान अपने दम पे ये पॉली हाउस नेट हाउस नहीं लगा सकता। सरकार की ओर से जो सब्सिडी दी जाती है, इसकी ग्रांट बढ़ाई जाने की ज़रूरत है, इसमें बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब किसान अप्लाई करता है तो समय पर उसका जो ना सैंक्शन नहीं हो पाता, बजट की शॉर्टेज रहती है। और कुछ और सब्सिडी इसमें दिए जाने की ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि पहले इसमें 65% सब्सिडी मिलती थी, आज भी 65% सब्सिडी है। पर पहली जो फसल है, पहली फसल में जो सब्सिडी मिलती थी पहली फसल लगाने पर, वो अब नहीं सरकार दे रही है, वो सरकार ने बंद कर दी है। और 65% सब्सिडी की बजाय सरकार ने 50% सब्सिडी भी कर दी है। हमारी मांग है कि इस सब्सिडी को और बढ़ाया जाए। और जो मार्केटिंग है, विशेष तौर से सब्जी तो हम पैदा कर देते हैं, काफ़ी मात्रा में सब्जी पैदा करते हैं, परंतु मार्केटिंग के लिए सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया इस ओर, तो इस ओर ध्यान देने की विशेष जरूरत। अभी खीरा उगाया हुआ है? हाँ, अभी खीरा उगाया हुआ है। अगली बार फिर खीरा उगाएंगे, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा है खीरा ही उगेगा। बार ओपन में हम चेंज कर देते हैं, यही इसमें लगातार जो हम कर रहे हैं ज़्यादा से। पॉली हाउस की खेती करने के लिए किसान को शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके कई फायदे हैं, क्योंकि मौसम में अचानक होने वाले बदलाव से किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। कई बार पूरी तरह से तैयार फसल भी तबाह हो जाती है, तो कई बार उत्पादकता प्रभावित होती है। इससे बचने के लिए अब अनेकों प्रगतिशील और सक्षम किसान पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं और साथ ही परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी की फसलों को अपना रहे हैं, जिसमें किसानों को काफी फायदा हो रहा है। हालांकि पॉली हाउस की खेती करने में लागत बहुत ज्यादा आती है, लेकिन पॉली हाउस खेती को क्योंकि सरकार बढ़ावा देना चाहती है और इसीलिए सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में खेती करने के कई फायदे हैं। एक तो प्राकृतिक आपदाओं, बारिश, अधिक तापमान और पाला जैसी समस्याओं से निजात मिलती है। वहीं इसमें तापमान को नियंत्रित कर साल भर उत्पादन किया जा सकता है और इसमें उच्च गुणवत्ता वाले फल, फूल और सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसे में किसानों को सामान्य फसलों से कई गुना अधिक कीमत मिलती है और किसानों की आय में इस तरह से खेती करने से काफी इजाफा होता है।